गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 9 और चैप्टर 9 में हमने कई तरह के अलग अलग आवास में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। उनमें पाए जाने वाले अनुकूलन, वो अपने जिस जगह पे वो रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनमें कई तरह के अडेप्टेशन यानी उनमें अनुकूलन आते हैं। तो हमने बात की थी पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतु पेड़ पौधों के बारे में बात की थी। हमने मरुस्थलीय जो है स्थल की बात की थी और हमने कुछ जो है जो बर्फीले इलाकों में जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी हमने बात की। आज हम बात करते हैं घास स्थल की, यानी ऐसे जीव जंतु जो घास के अंदर पाए जाते हैं या जहाँ पे बहुत ज़्यादा घास होती है, जैसे वन वगैरह है, इनके अंदर पाए जाते हैं। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है। जो घास स्थल होता है उसको आप वन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अधिक मात्रा में पेड़ पौधे जो होते हैं वो पाए जाते हैं। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैले यानी हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर एवं हिरण को यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है। देखिए यहाँ पर डायग्राम दिखा रखा है, इसमें शेर का डायग्राम दिखा रखा है और यहाँ पे हिरण का डायग्राम दिखा रखा है। शेर और हिरण दोनों ही क्या होते हैं, मटमैले कलर के होते हैं, यानी मटमैले मिट्टी के से रंग जैसे ये दोनों होते हैं। अब देखिए यहाँ पे यह मटमैले हल्के भूरे रंग के होते हैं। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे से किस तरह से अलग है, देखिए इसमें शेर के अगले पैर के जो नखर होते हैं वो लंबे होते हैं, जिनसे वह पदांगुलियाँ के अंदर खींचकर छिपा सकता है। यानी जो शेर होता है उसके जो नाखून होते हैं उनको वो क्या करता है, अपने पंजों के अंदर, पैरों की जो उंगलियां होती हैं उनके अंदर छिपा सकता है सिकोड़ कर। अब देखो शेर की जो संरचनाएं होती हैं वो जीवन यापन के अंदर उनके अंदर किस तरह से सहायता करती हैं वो हम देखते हैं। इसका जो मटमैला रंग है वो शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। यानी शेर का जो रंग होता है वो भूरा मटमैला होता है, हल्का भूरा होता है, और जब वो शिकार करता है तो जो सूखे घास के मैदान होते हैं वहाँ पे वो छिपा हुआ रहता है, यानी जल्दी से दिखाई नहीं देता है। और अगर हम बात करें हिरण की, तो हिरण के अंदर क्या अनुकूलन पाया जाता है। हिरण जो होता है वो तेज़ दौड़ने वाला जो जानवर है, जो कि बहुत तेज़ी से दौड़ता है और वो तेज़ दौड़कर खुद को क्या करता है, शिकारी से बचाता है। अब देखो जो शेर है उसका रंग जो होता है उसे जो सूखी घास होती है, मिट्टी होती है, उसके अंदर शिकार को पता नहीं चलता उसके रंग का। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन से दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती हैं। शेर की जो आंखें होती हैं वो दूर तक देखने में इसकी क्या करेंगी, सहायता करती हैं। एक दूसरा जंतु हिरण है जो वन या घास स्थल में रहता है। हम बात कर रहे हैं घास स्थल में पाए जाने वाले जीव जंतु और उनके अनुकूलनों की। तो जो शेर है वो घास स्थल में पाया जाता है और ये क्या करता है, ये अपने शिकार को पकड़कर मारकर खा जाता है। इसका रंग हल्का भूरा होता है जो कि सूखी घास में इसकी छिपने में सहायता करता है, ताकि जो शिकार है, जो जंतु है, उनको पता नहीं चले। अब हम हिरण की बात करते हैं। हिरण जो होता है ये पौधे के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। हिरण के दांत जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं और ये पौधे के जो कठोर भाग होते हैं उनको भी आसानी से चबा के खा जाता है। हिरण को अपने शिकारी की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार न बन सके और वहाँ से भाग जाए। यानी जो हिरण जो होता है वो उसको, उसके शिकारी यानी जो उसको मारकर खाने वाले हैं, उसको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उनकी जानकारी होना, उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वो वहाँ से बच सके। अब देखिए इसमें आगे, ताकि वह उसका शिकार न बन सके और वहाँ से भाग जाए। उसे लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। उसके कान जो होते हैं उसकी सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और जो शेर होता है उसकी देखने की क्षमता अधिक होती है। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती हैं। हिरण जो होता है वो बहुत ही तेज गति से शिकारी से दूर भागने में क्या करता है, सहायक होती है। यानी इसके पैर जो होते हैं ना, बहुत तेज़ी से ये दौड़ता है और तेज़ दौड़कर खुद को शिकारी से बचाता है। शेर, हिरण, अन्य जंतु एवं पौधे में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती हैं। तो ये आज हमने पढ़ा घास स्थल में पाए जाने वाले जंतुओं के बारे में, जिसमें हमने शेर और हिरण की बात की। आज का आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है घास स्थल में पाए जाने वाले किन्हीं 5 जंतुओं के नाम लिखिए। क्वेश्चन 2 है
शेर में पाए जाने वाले अनुकूलन लिखिए। तो एक तो इसका रंग हो गया, एक इसकी आँखें हो गई, तीसरा इसके पैरों के जो नाखून होते हैं वो जो दूसरे जीव होते हैं उनकी बॉडी जो होती है उसको चीरने फाड़ने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है हिरण में पाए जाने वाले अनुकूलनों को लिखिए। क्या क्या अनुकूलन होते हैं जो उसे घास स्थल या जंगलों में रहने योग्य बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन हैं जो कि आपको करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।